बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो आज हम 11वीं जमात की उर्दू लाज़मी की किताब में मौजूद सबक मामा अज़मत पढ़ेंगे। मामा अज़मत को तहरीर किया है डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी ने। मामा अज़मत पढ़ने से पहले हम डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी का तारुफ़ जानते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी की तारीख़ पैदाइश 1836 की है और उनकी तारीख़ वफ़ात 1912 की है। अब मैं इनका मुख्तसर तारुफ़ पेश करती हूँ। डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी को उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है। उनकी इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत ने उन्हें शम्सुल उलमा के खिताब से नवाजा। उनकी तसानीफ़ में मिरातुल उरूस, बनातुन नाश, तौबतुन नसूह, फसाना मुब्तला और इब्नुल वक्त बहुत मशहूर हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी का मुख्तसर तारुफ़ पेश करने के बाद अब हम चलते हैं अपने सबक मामा अज़मत की तरफ। मामा अज़मत हमारी 11वीं जमात की उर्दू लाज़मी की किताब में सफ़ा नंबर 46 पर मौजूद है। अच्छा, मामा अज़मत सबक पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका पस मंज़र जानना ज़रूरी है। मामा अज़मत नावल मिरातुल उरूस में से लिया गया है और डिप्टी नज़ीर अहमद ने ये नावल अपनी बेटियों की तालीम व तरबियत के लिए तहरीर किया था और इसके साथ साथ उन्होंने इसमें माशरती इस्लाह के नुक्ता नज़र को भी बरकरार रखा। मिरातुल उरूस दो बहनों अकबरी और असगरी की कहानी है। असगरी जिस घर में ब्याह कराती है वहाँ के घर का सारा इंतज़ाम, घर की मुलाजमा मामा अज़मत के हाथ में होता है और वो इस एतमाद का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए घर वालों को मकरूस कर देती है। असगरी जो है वो मामा अज़मत की बेईमानी जान लेती है और फिर वो घर की इंतज़ाम को दुरुस्त करने का मंसूबा बनाती है। घर के बुज़ुर्ग मौलवी मोहम्मद फ़ाज़िल साहब असगरी के ससुर जो किसी दूसरी रियासत में मुलाजमत करते हैं, वो छुट्टी लेकर घर आते हैं और ख़ासी रकम भी अपने साथ लेकर आते हैं ताकि कर्ज़ अदा कर सकें। अब यहीं से इस सबक का आगाज़ होता है। तो हम ये सबक पढ़ना शुरू करते हैं। आप मेरे साथ साथ इस सबक की रीडिंग करते जाइए और जो नए अल्फाज जो कि आपने पहले नहीं पढ़े हुए हैं उनको आप पढ़िए और उनको सीखिए। मैं साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी भी बताती जाऊंगी और उनकी वजाहत भी करती जाऊंगी। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। 2-4 दिन तो मौलवी साहब मिलने मिलाने में रहे। फिर अव्वल के 2-4 रोज़ रोज़े के सबब घर के किसी काम की तरफ मुतवज्जा ना हुए। यानी ये रमज़ान का महीना है। एक दिन बहू को बुलाकर पास बिठाया और मामा अज़मत से कहा, मामा हमारे रहते सब हिसाब किताब कर लो, जिसका लेना देना है सब लिखा दो ताकि जिसको जितना मुनासिब हो दिया जाए और जो बाकी रह जाए उसकी किस्त बंदी कर दी जाए। किस्त बंदी क्या? यानी एक साथ में अदा करना, थोड़े थोड़े पैसे करके देना। मामा ने कहा, एक का हिसाब हो तो ज़ुबानी भी याद रखा जाए। बनिया, बनिया कौन? बनिया वो आदमी होता है जिसकी दुकान पर से सौदा आता है, आटा, चावल, चीनी वग़ैरह, ठीक है, यानी परचून की दुकान। बजाज कपड़े वाला, कसाई गोश्त वाला, कुंजड़ा सब्ज़ी वाला, हलवाई मिठाई वाला, सभी का देना है। हज़ारी मल का बड़ा भारी हिसाब अलग है। हज़ारी मल कौन? मुंशी। जिसको जितना देना हो मुझको दीजिए, ले जाकर आपके नाम जमा करा दूँ। मौलवी साहब तो सीधे साधे आदमी थे, देने का आमादा हो गए। असगरी ने कहा, यूँ अलीउल हिसाब देने से क्या फ़ायदा? अलीउल हिसाब यानी हिसाब से पहले हर एक का कर्ज़ मालूम हो तब सोच समझ कर देना चाहिए। मामा ने कहा, खाने से फरागत पाऊँ तो जाकर हर एक से पूछ आऊँगी। असगरी, पूछ आने से क्या होगा, जिसको लेना हो यहाँ आकर हिसाब कर जाए। मामा, बीबी आपने तो एक बात कह दी, अब मैं कहाँ कहाँ बुलाती फिरूं
और वो लोग अपने धंधे से कब छुट्टी पाते हैं जो मेरे साथ चले आएँ। अस्करी मामा, कोई रोज़ रोज़ का बुलाना नहीं है, एक दिन की बात है, जाकर बुला लाओ। शाम के खाने का कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। तुम आज ये काम करो, लेने वाले तो देने का नाम सुनकर दौड़ेंगे। हजारीमल नालिश करने, नालिश यानी मुकदमाबाजी करना, को दो दो कौस पर कचहरी तो गया, यहाँ आते क्या उसके पाँव में मेहंदी लगी है। पाँव में मेहंदी लगना एक मुहावरा है, यानी बहाना करना। और दूर कौन है? कुंजड़ा, कसाई, बनिया, हलवाई, सब तो इसी गली में हैं। सिर्फ बजाज और हजारीमल दूर हैं, उनको कल पर रखो। ये फुटकल, फुटकल क्या है? यानी छोटा मोटा। हिसाब आज तय हो जाए। मामा अजमत की किसी तरह मर्जी ना थी कि हिसाब हो, लेकिन असगरी ने बातों बातों में ऐसा दबाया कि जवाब ना बन पड़ा। सबसे पहले हलवाई आया, पूछा, लाला तुम्हारा क्या पाना है? हलवाई, 30 रुपये। पूछा गया, क्या क्या चीज़ तुम्हारे यहाँ से आई है? 30 रुपये तो बहुत ज़्यादा बताते हो। हलवाई, साहब 30 रुपये भी कुछ बहुत होते हैं। एक रकम 10 सेर शक्कर तो इसी शब बारात को आई। एक रकम यानी एक बिल तो यही है, पहला हिसाब आपका यही है। मोहम्मद कामिल की माँ, अरे कैसी शक्कर, अब की मर्तबा तो हमारे घर जो कुछ पका पकाया बाजार से नकद आया। नकद यानी पैसे दिए और ले लिया, उधार नहीं किया। यह सुनकर मामा अजमत का रंग फक हो गया। रंग फक हो गया यानी रंग उड़ गया। और हलवाई से बोली, वो 10 सेर शक्कर तूने इनके हिसाब में क्यों लिख ली? वो तो मैं दूसरे के वास्ते ले गई थी और तुझको बता भी दिया था। हलवाई, मुझसे तो तुमने किसी घर का नाम नहीं लिया, इसी सरकार से के नाम से लाई हो, वरना मुझे क्या फ़ायदा था कि दूसरे की चीज़ इनके नाम लिखता। और मुझसे तो और किसी सरकार से अचापत भी नहीं। अचापत यानी उधार लेन देन। गर्ज मामा खिसियानी बातें करने लगी। खिसियानी बातें यानी शर्मिंदगी की बातें। मौलवी साहब ने कहा, भला शक्कर की रकम तो रहने दो, और चीज़ें बताओ। गैर इस तरह बहुत सी चीज़ें उसने बताई जो उम्र भर घर में नहीं आई थी। 4 सेर बालूशाही, सेर यानी किलो, मौलूद शरीफ के वास्ते। और मज़ा ये कि यहाँ कभी किसी ने मौलूद की मजलिस नहीं की। मौलूद की मजलिस यानी महफिल मिलाद। सिर्फ 6-7 रुपये तो सच निकले, बाकी सब झूठ। मौलवी साहब का जी जल गया। जी जल गया यानी बहुत गुस्सा आया, और बेतरह उनको गुस्सा आया और पूछा, क्यों री नमक हराम अजमत, ऐसा ही दुनिया भर का कर्ज तूने इस घर पर कर रखा है, यूं तूने घर को खाक में मिलाया है। हलवाई हो चुका तो कुंजड़ा आया। उसने कहा, मेरा तो हिसाब मामूली है, 2 आने रोज़ की तरकारी। मोहम्मद कामिल की माँ, अरे सेर भर तरकारी मेरे घर में आती है, 2 आने रोज़ की हुई। कुंजड़ा, हजरत मामा मेरी दुकान से 3 सेर लाती है। मामा, हाँ 3 सेर लाती हूँ। सेर भर तुम्हारे नाम से, सेर भर अपनी बेटी के वास्ते, सेर भर दूसरे घर के वास्ते। मैं क्या करती हूँ? अच्छा, ये प्रिंटिंग की गलती है, ये लफ्ज़ मुकरती है, ठीक है। मैं क्या मुकरती हूँ? ये मुआ सब तुम्हारे नाम बताता है। कुंजड़ा, अरे बुढ़िया बेईमान, हमेशा तो इसी घर के हिसाब में 3 सेर लाती है, और जब रुपया मिला इसी घर से मिला। कसाई और बनिए का हिसाब हुआ तो इसमें भी हज़ारों फ़रेब निकले, और साबित हुआ कि मामा इसी घर के सौदे में अपनी बेटी खैरातन और अपनी 2-3 हमसायों के घर पूरे करती है। अच्छा, घर पूरा करना भी एक मुहावरा है जिसके माने है अखराजात, घर के अखराजात पूरे करना। इस घर के नाम से सौदा लाती और दूसरी जगह बेच डालती। गर्ज शाम तक फुटकल हिसाब हुआ। अब बजाज और हजारीमल बाकी रहे। मौलवी साहब ने कहा, अब ना वक्त हो गया है। ना वक्त यानी मगरिब का वक्त हो गया, दिन ख़त्म होने वाला है, शाम हो गई। आज मुलतवी करो, कल देखा जाएगा। मुलतवी करो यानी अब कल पे रखो, आज का काम आप कल पे रखो, अब कल देखेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने आहिस्ता से ये भी कहा, ऐसा ना हो अजमत भाग जाए। असगरी घर बार लड़के बच्चे छोड़कर कहाँ भाग जाएगी? हाँ, शायद गैरतमंद हो तो कुछ खा पी ले, मगर ऐसी गैरतमंद होती तो ऐसा काम क्यों करती? ताहम हिफाजत ज़रूरी है, लेकिन फ़कत इस कदर के बाहर आती जाती को कोई देखता रहे। मौलवी साहब के खिदमतगार जो साथ आए थे, एक को चुपके से कह दिया कि मामा को आते जाते देखते रहो। जब खाने से फारिग हुई, मामा चुपके से उठ बाहर चली। खिदमतकार पीछे पीछे साथ हुआ। मामा पहले तो अपने घर गई, वहाँ से कुछ बगल में मार तीर की तरह सीधी बजाज के मकान पर जाकर उसको आवाज़ दी। तीर की तरह सीधी यानी तेज़ तेज़ चलती हुई। बजाज घबरा कर बाहर निकला। बड़ी भी, तुम इस वक्त कहाँ? अजमत, मौलवी साहब आए हुए हैं, जिसका देना है सबका हिसाब किताब है, कल तुम भी बुलाए जाओगे। ऐसी बात मत करना जिसमें मेरी फजीहत हो। फजीहत यानी बेइज्जती। बजाज, हिसाब में तुम्हारी फजीहत की क्या बात है? मामा, लाला तुम तो जानते हो कमबख्त लालच बहुत बुरा होता है। सरकार के हिसाब में अपने वास्ते भी तुम्हारी दुकान से कभी लट्ठा, नैन सुख और दरेस ले गई हूँ। अब ये लट्ठा, नैन सुख और दरेस ये कपड़ों के नाम हैं। बजाज, क्या मालूम तुम अपने वास्ते क्या ले गई हो? और मामा, मुझको इस वक्त तो हिसाब करने का होश नहीं, लेकिन 2-4 थान दरेस, लट्ठे
नैनसुख के और 10 गज ऊदाकन मेरे हिसाब निकलेगा। अच्छा, ऊदाकन भी कपड़े की किस्म है। तो मेरे हिसाब की 4 चूड़ियाँ 16 रुपये की हैं। घिस घिसा कर 1 रुपया कम हो गया होगा। 15 रुपये मेरे नाम से कम कर देना और 4 रुपये और 2-4 रुपये जो मेरे नाम निकलेंगे वे देने को मौजूद हूँ। तो मामा आज़मत ने सोने की चूड़ियाँ बजाज को दे दी और उसे कहा कि वो मेरा हिसाब जो है वो ना बताए मौलवी साहब को। अब बजाज चूड़ियाँ तुम देती हो, खैर मैं लेता हूँ, लेकिन रात का वक्त है अज़मत, इस वक्त मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है, जिस तरह हो सके बचाओ। बाजार से रुखसत होकर सीधी हजारी मल के पास पहुंची। वो भी हैरान हुआ और बोला, इस वक्त तुम कहाँ? उसके पाँव पड़कर रोकर कहने लगी, मुझसे एक खता हो गई है। हजारी मल, वो क्या? अज़मत, तुम वादा करो कि माफ़ कर दोगे तो मैं कहूँ। हजारी मल, बात तो कहो। मामा अज़मत, 4 महीने हुए लाहौर से खर्च आया था, मौलवी साहब ने 100 रुपये तुमको भेजे थे, वो मेरे पास से खर्च हो गए। सरकार के डर के मारे मैंने जाहिर नहीं किया। अब मौलवी साहब आए हैं, तुमको हिसाब के वास्ते तलब करेंगे, मैं इस रुपये का ठिकाना लगा दूंगी। ठिकाना लगा दूंगी यानी बाद में अदा कर दूंगी, तुम इस रकम को जाहिर मत करना। हजारी मल, 2-4 रुपये की बात होती मैं छुपा भी लेता, इकट्ठे 100 रुपये तो मेरे किए छुप नहीं सकते। मामा, क्या 100 रुपये का भी एतबार नहीं? हजारी मल, साफ बात तो यह है कि तुम्हारा एक कौड़ी का भी एतबार नहीं। जिस घर से तुमने उम्र भर परवरिश पाई, इन्हीं के साथ तुमने ये सलूक किया, तो दूसरे के साथ कब चूकने वाली हो? चूकने वाली यानी बाज आने वाली। अज़मत, हाँ लाला, जब बुरा वक्त सर पर आता है अपने दुश्मन हो जाते हैं। खैर, अगर तुम को एतबार नहीं तो लो, ये मेरी बेटी की पौंचियाँ और जोशन रख लो। पौंचियाँ और जोशन यानी जेवरात। हजारी मल, हाँ ये मामले की बात है, लेकिन दिन हो तो माल परखा जाए, तब मालूम हो कितने का है, लेकिन अटकल से तो सब माल 50-60 का होगा। मामा अज़मत, ऐसा गज़ब तो मत करो, 100-125 की लागत के। हजारी मल, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तुम्हारी चीज़ 100 की हो या 200 की, निकाले लेता हूँ, तुलवाने से जितनी ठहरी मालूम हो जाएगी। से ये सब बंदोबस्त करके मामा घर वापस आई और मौलवी साहब के खिदमतगार को पाँव दबाते में ये सब हाल मौलवी साहब से बयान किया। और मोहम्मद कामिल की माँ के ज़रिए असगरी को भी मालूम हुआ। सुबह हुई, बजाज और हजारी मल तलब हुए, हिसाब में हुज्जत होने लगी। हुज्जत यानी तकरार, बहस। मामा चढ़ चढ़ कर बोलती थी। बजाज ने कहा, तू बुढ़िया टटर क्यों करती है? उठा अपनी चूड़ियाँ, तू तो 15 रुपये की बताती थी, बाजार में 9 रुपये की आंकते हैं। हजारी मल ने पहुँचियाँ और जोशन सामने रख दी और अज़मत से कहा, नहीं साहब, ये माल हमारे काम का नहीं है। मौलवी साहब ने बजाज और हजारी मल दोनों से पूछा, क्यों भाई, ये चीज़ें कैसी हैं? तब दोनों ने रात की हिकायत यानी कहानी बयान की। अज़मत के मुंह पर गोया लाख वजूदियाँ पड़ रही थी। जब हिसाब तय हो गया और मौलवी साहब ने देने को रुपया निकाला, तो जितना वाजबी था, वाजबी यानी ज़रूरी, जायज़, आधा आधा सबको दिया और कहा कि मैंने और रुपया मंगाया है, 10-5 दिन में आता है तो बाकी भी दे दिया जाएगा। सब लोगों ने पूछा कि और मामा की तरफ जो हमारा निकला वो हम किससे लें? कर्ज मौलवी साहब ने लोगों से कहा, जो मामा से लेना है वो मामा से लो। अज़मत की तरफ मुतवज्जा होकर बोले, हज़रत इनका रुपया अदा करो। अब वो दुकानदार जहाँ से कि मामा अज़मत ने इतना सामान ख़रीदती थी और जो है वो कहीं और बेच देती थी और पैसे जो हैं वो मौलवी साहब के नाम लिखवा देती थी। तो मौलवी साहब के यहाँ जितना सामान आया था उन्होंने सिर्फ उसके पैसे दिए और बाकी मामा अज़मत से कहा कि आप खुद दें। अज़मत ने नीची आंखें करके कहा, मेरे पास बेटी का जेवर है, इसमें ये लोग अपना अपना समझ बूझ लें। बेटी का तमाम जेवर तो कुंजड़े कसाई बनिए बाजार के हिसाब में आधे दामों पर लग गया। हजारी मल के 100 रुपये के वास्ते रहने का ठीकरा यानी मकान गिरवी रखना पड़ा। लिखा पड़ी पक्के कागज़ पर होकर 4 भले मासों की गवाही हो गई। मौलवी साहब ने अज़मत से कहा, बस अब आप खैर से सुधारिए यानी तशरीफ़ ले जाइए। तुम ऐसे नमक हराम बेईमान आदमी का हमारे घर में कुछ काम नहीं। माखूज़ अज़ मिरातुल उरूस। तो अज़ीज़ तालबात, ये सबक मुकम्मल हो गया और मैंने इस सबक के कुछ अल्फाज मैंने आपके लिए नोट किए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, आप तहरीर कर लीजिए ताकि आइंदा भी आपके काम आए। अल्फाज मायने: किस्तबंदी, किस्तों में अदा करना। बनिया, हिंदू दुकानदार जिसकी दुकान से आटा, चावल, दाल वगैरह मिलता है। बजाज, कपड़े वाला। कुंजड़ा, सब्जी फरोश। अलीउल हिसाब, बगैर किसी हिसाब के। नालिश, मुकदमाबाजी। हजारी मल, मुंशी। फुटकल, छोटा मोटा। अचापत, कर्ज का लेन देन। फजीहत, शर्मिंदगी, रुसवाई। नैन सुख, दरेस, ये कपड़े की इकसाम है। अटकल, अंदाज़ा। हुज्जत, झगड़ा या इख्तलाफ। आंकना यानी अंदाज़ा लगाना। रहने का ठीकरा यानी मकान। हिकायत यानी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि ये सबक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इस सबक का
खुलासा बहुत अहम होता है। तो खुलासा आप ख़ुद तहरीर करेंगे। इस सबक मामा अज़मत का खुलासा मैं आपको तहरीर करने के लिए दे रही हूँ, ये आपका काम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस सबक मामा अज़मत का खुलासा तहरीर कर लीजिए और इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको सबक मामा अज़मत की मश्क में दिए गए सवालात के जवाबात बताऊंगी। तो अगला वीडियो लेक्चर ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाएं और आपकी पढ़ाई का सिलसिला बरकरार रहे। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, इंशाअल्लाह मैं आपके सवालात के जवाबात दूंगी। बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।